और लोकल लोगों को भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रोजगार मिला है। यहाँ पे मैंने आज ब्लड टेस्ट करवाया। ये सारा जो काम धंधा है ना तुम्हारा फ्रॉड चल रहा है। ऐसा डर रहता है भाई पहाड़ों में आजकल। बाकी छोटी मोटी परेशानियां तो होती रहती हैं, यही तो जिंदगी है। तो सुबह सुबह जैसे बाहर आए तो आज सामने का माहौल देखिए कितना प्यारा सा है। खूब सारे बादल लगे हैं पहाड़ों पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बहुत दिनों से आप लोग इन खूबसूरत पहाड़ों को मिस कर रहे थे, तो देखिए कितने खूबसूरत से हैं ये अपने पहाड़। कितनी हरियाली बढ़ गई है आजकल चारों ओर। और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है कुछ काम से ऊखीमठ जाने की। तो कल कुछ हुआ ऐसे, मैं जैसे यहाँ पे बाइक पार्क पे लगाने वाला हुआ है तो ये देखिए बाइक पे लॉक ही नहीं लगा रखा है, ऐसे ही छोड़ी हुई थी मैंने मार्केट में। पता नहीं इसके लॉक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लग ही नहीं रहा था। देखा जी कभी कभी तो अपने साथ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी सारी चीज़ें गड़बड़ होती जाती हैं। और नए घर का ना चूल्हा भी कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो भी दिखवाने के लिए जाना है। अब आजकल रात को डेली बारिश लग रही है तो यहाँ पे भी खूब सारी कीचड़ बढ़ जाती है। और यहाँ पे रोड की ये दीवार टूटी और पूरे पत्थर हमारे यहाँ रास्ते में आ गए। तो ऐसा डर रहता है भाई पहाड़ों में आजकल लैंडस्लाइड का। और घर के ऊपर से अगर कोई भी दीवार या कोई भी पत्थर नीचे गिर गया ना तो घर पे भी आ सकता है वो। तो पहुंच चुके हैं पुराने वाले घर पे और चारों ओर आजकल सिर्फ शैवाल ही जमी हुई है। और छत पे भी देखिए बहुत सारी शैवाल जम गई है। इससे ना छत खराब भी होती है, अंदर पानी भी रिसता रहता है। इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे पायल भी आ चुकी है मिलने के लिए। हेलो, ये बिल्ली बहुत टाइम से हमारे घर पे है और ये बिल्ली यहीं बगल पड़ोस में एक अंकल जी है उनकी है। उनका वीडियो पे कमेंट आया कि भाई ये बिल्ली बोला हमारी है। इस वाले घर का हमारा ये बिजली का मीटर भी खराब हो गया है तो इसकी कंप्लेन भी करवानी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी बहुत सारी चीजें एक साथ गड़बड़ होती रहती हैं। अभी यहाँ पे माँ की तैयारी हो चुकी है गौशाला जाने की। पापा जी और मैं भी निकल पड़ते हैं ऊखीमठ वाले काम निपटाने के लिए। इस फोन पे 10x जूम होने की वजह से ना दूर दूर की चीजें क्लियर तरीके से दिखाई दे रही हैं। अब जैसे कि सामने वाली पहाड़ियों पे गाँव की महिलाएं लगी हैं घास वगैरह निकालने पे। अभी मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि मेरी बाइक से ना यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ था जो ओरिजिनल कंपनी का लगा रहता है, किसी ने निकाल दिया वो। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में कि के हाथ भाई खजनावल, मतलब कि पता नहीं किसके हाथ पे खुजली हुई उसको निकालने की। मैं तो अभी देख रहा हूँ भाई। तो हमारे घर से ऊखीमठ मार्केट है 6 किलोमीटर की दूरी पे। अब यहाँ ऊखीमठ मार्केट में तो कोई है नहीं जो गैस चूल्हे को ठीक करते हों, तो हमको जाना पड़ेगा सीधे नीचे चुन्नी में और वहीं से अपने 2-3 काम और हो जाएंगे। चलो जी, यहाँ पे है शनि महाराज जी का मंदिर और बजरंगबली जी का मंदिर। तो आज शनिवार भी है तो सही टाइम पे आए। तो ये हम पहुँचे उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड ऊखीमठ में। तो एक बार यहाँ का सारा काम निपटा देते हैं और ये वाला रूट आगे जा रहा है ऊखीमठ और चुप्ता तुंगनाथ के लिए। यहीं पास से रास्ता है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए। और अब यहीं पास में GMBN के गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। तो चलो जी, बिजली ऑफिस का काम भी हो गया है और यहाँ के खेत देखिए आजकल बिल्कुल हरियाली छाई हुई है चारों ओर। तो ये है जी चुन्नी गांव और यहाँ पे ना ऊपर से 2012 में बहुत भयंकर फ्लड आया था। ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ से बादल फटा था और लैंडस्लाइड हुआ था, जो कि मंगोली गांव होते हुए यहाँ चुन्नी गांव बीच से होते हुए यहाँ बहुत सारे मकान टूट गए थे। उसमें सीधे नीचे मंदाकिनी नदी तक गया था। चलो जी, यहाँ पे होगा बोला गैस चूल्हा ठीक। है तो यहाँ पे जनरल स्टोर, लेकिन यहाँ पे हमारा गैस चूल्हा ठीक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो बैठते हैं वो एक्सपर्ट हैं इन कामों के। और जो चुन्नी गांव है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ एक गांव है। गांव के ऊपर है मंगोली गांव। जब भी आप उत्तराखंड के चारों धामों में आते हैं तो वहाँ पे आपको लकड़ी से बने हुए छोटे मंदिर की आकृतियाँ दिखाई देती हैं जिनको कि आप खरीदते हैं, पर ये बनती कहाँ है। तो अभी मैं आया हूँ चुन्नी गांव में। यहाँ पे अपने एक भैजी हैं, उन्होंने यहाँ पे ये काम शुरू किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मंदिर की जो आकृति बनी हुई है इनको पैकिंग करने का काम चल रहा है। और वहीं पास में यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, इन पे पॉलिश की गई है और सुखाने के लिए रखा गया है इनको। और अंदर की ओर एंटर करते ही यहाँ पे लगी है एक बड़ी सी लेजर कटर मशीन। 2 लेजर लगे हुए हैं अपना अपना काम करने पे। और यहाँ पे कुछ मंदिरों पे पेंट का काम जारी है और यहाँ पे एक सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे है सुभाष भाई जी का ऑफिस। यहाँ पे बड़े भाई जी हैं। बाकी
यहाँ पे कुछ इतनी बड़ी बड़ी आकृति के मंदिर भी बनते हैं। अब इन मंदिरों का हर जो पार्ट है ना वो अलग अलग लेज़र कटर मशीन में काटा जाता है और फिर उनके बाद उनको चिपकाया जाता है। बाकी यहाँ पे जो मंदिर बन रहे हैं ये पाइन वुड से बनते हैं और यहीं से बेलपत्री भी पैक होके ऊपर केदारनाथ धाम की ओर जा रही है। बाकी केदारनाथ धाम में ज़्यादातर इन सब चीज़ों की सप्लाई यहीं से होती है, तो अच्छी बात है भाई, हमारे लोकल में भी ये सब काम हो रहे हैं और लोकल लोगों को भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रोजगार मिला है। तो यहाँ पे जनरल स्टोर भी है, हमारा गैस चूल्हा भी ठीक हो गया है और यहाँ चक्की भी चल रही है। मतलब कि रोजगार के अच्छे साधन खोले हुए हैं। काम करने वाला बंदा चाहिए हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा सा बाइक को भी दिखवा देते हैं। इसका लॉक भी काम नहीं कर रहा है और मडगार्ड भी आवाज़ करे जा रहा है। जब तक यहाँ पे अपनी बाइक ठीक होती है तब तक मैं जरा सामने सरकारी हॉस्पिटल से होके भी आ जाता हूँ, क्योंकि कल भी आना ही है, तो फिर टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए जी, हॉस्पिटल का काम भी पूरा हो चुका है। यहाँ पे मैंने आज ब्लड टेस्ट करवाया। अब देखते हैं रिपोर्ट आएगी 2-3 दिनों में। यहाँ से सैंपल जाते हैं श्रीनगर या रुद्रप्रयाग तक। मेरे ना पैर पे दर्द हो रही है, जिसकी दवाई मैं देहरादून से ले तो आया था, लेकिन दवाई वहीं भूल गया। 15 दिन तक दवाई खानी थी, उसके बाद यूरिक एसिड टेस्ट वगैरह करवाने थे। अगर नहीं होता ठीक, मैंने सोचा उससे पहले करवा देते हैं। बाकी छोटी मोटी परेशानियां तो होती रहती हैं, यही तो ज़िंदगी है। सब कुछ स्मूथली चलेगा तो टाइम का तो पता ही नहीं चलने वाला है। फिर गैस चूल्हा भी ठीक हो गया, हॉस्पिटल का काम भी निपट गया, बाइक भी ठीक हो गई। अब निकल पड़ते हैं घर की ओर और मौसम भी गड़बड़ होने वाला है। अब जैसे जैसे बरसात बढ़ रही है तो यहाँ पे भी देखिए एक झरना धीरे धीरे बढ़ रहा है। बारिश पड़ेगी तो इसमें पानी भी बढ़ता रहेगा। बाकी ठीक सामने केदारनाथ वैली से खूब सारी बारिश लगने लगी है। एक बार यहाँ पुराने वाले घर पे चलते हैं लंच वगैरह करने के लिए। और माँ हमारा घर में वेट कर रही है लंच के लिए। और नए वाले फोन से वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट तो आई होगी। एक चीज तो सबसे अच्छी लगी कि स्टेबलाइजेशन बिल्कुल अंतर आ गया है। माँ ने यहाँ घर पे गेहूं और कोदा रखा है सुखाने के लिए, और छोटी छोटी चींटियां ना लगी हुई हैं उनको सारने पे अपने बिलों पे। शाम के भी 5 बजने वाले हैं। माँ की तैयारी हो चुकी है गौशाला जाने की, वहाँ के काम तो जरूरी है। बाकी लगातार सामने केदारनाथ वैली से बारिश लगी जा रही है। आज यहाँ तक बारिश नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ। और सामने गुप्तकाशी के आसपास का जितना भी एरिया है ना बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है और बारिश की वजह से नीचे मधुगंगा नदी में भी जल स्तर बढ़ने लगा है। अब अच्छी बात यह है कि यहीं घर से हम आपको मधुगंगा नदी के दर्शन करवा सकते हैं 10x जूम के साथ। बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है नदी यहाँ से। सामने की पहाड़ी से तो भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई है। बाकी इस फोन पे 10x जूम होने की वजह से आप रंग बिरंगे पक्षियां भी देखने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तो चलिए जी, पुराने वाले घर के भी सारे काम निपटा दिए हैं। अब चलते हैं नए वाले घर की ओर। और अभी तक मैंने पिछले दिन की वीडियो भी अपलोड नहीं करी है क्योंकि एडिटिंग का काम रह गया था। बाकी एक प्रॉब्लम जो कि चले आ रही है उसका सोल्यूशन मैं खोज रहा हूँ, पक्का इलाज खोजूंगा। कोई बंदा हमारी वीडियो उठा के अपने फेसबुक पेज पर डाल रहा है हमारे ही नाम से। हाँ, माँ का गुस्सा अपने आप बनाओ ना। ऐसा है, चोरी करने वाले तो करेंगे ही। उसके बस की एक काम नहीं है, बस हमारी फोटो डाल देगा, वीडियो डाल देगा, लाइव नहीं आ पाएगा कभी। चले जी, इस कट्टे पे दिए थे गेहूं पिसवाने के लिए, ये ले आए हूँ घर तक। तो थोड़ा बारिश कम रही है अभी। एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो बंदा हमारी वीडियो उठा के अपने फेसबुक पेज पे डाल रहा है हमारे नाम से फेसबुक पेज बना के, वो बंदा अब धमकी भी देने लगा है। तो भाई ज़रा संभल के, हम भी लगे हुए हैं पीछे। ये सारा जो काम धंधा है ना तुम्हारा फ्रॉड चल रहा है, ये ज़्यादा चल नहीं पाएगा। बाकी किसी के पेट पे ऐसे लात मार के तुमको मिलेगा क्या? कल के दिन ऐसी हालत हो जाएगी ना तुम्हारी, तो ये सब करने लायक ये उंगली तक नहीं बचेगी कर्सर का बटन दबाने के लिए।